एक धागा जो सिर्फ कलाई पर नहीं, दिल पर बनता है। एक वचन जो जन्मों जन्मों तक निभाया जाता है। और एक रिश्ता जो खून से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है, रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार क्यों नहीं रह गया? क्यों एक रानी ने मुगल सम्राट को राखी भेजी? और कैसे एक साड़ी का टुकड़ा बना भगवान कृष्ण का वचन? चलिए जानते हैं रक्षाबंधन के पीछे छिपी वो कहानियां जो इतिहास से लेकर दिल तक जुड़ी है। ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये है विश्वास का उत्सव। हेलो दोस्तों और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो हम आपको रक्षाबंधन के उस इतिहास के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के रक्षाबंधन का रहस्य जानते हैं। सदियों पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था, तब रक्षाबंधन का बीज देवताओं और असुरों के युद्ध में बोया गया। देवताओं के राजा इंद्र युद्ध में बार बार पराजित हो रहे थे। उनकी पत्नी शची, इंद्राणी, ने भगवान विष्णु की कृपा से एक दिव्य रक्षा सूत्र तैयार किया और युद्ध में जाते समय इंद्र की कलाई पर उसे बांधा। कहते हैं उस धागे की ताकत से इंद्र को विजय प्राप्त हुई। तभी से यह परंपरा बनी कि संकट की घड़ी में एक पवित्र धागा किसी अपने की कलाई पर बांधो, ताकि वह न केवल सुरक्षित रहे बल्कि विजयी भी हो। यही रक्षाबंधन की शुरुआत थी, जहां बहनें अपने भाई के लिए वही रक्षा और विजय की प्रार्थना करती हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह था एक दिव्य संकल्प। रक्षाबंधन का एक और इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, महाभारत काल में रक्षाबंधन का एक और भावुक प्रसंग सामने आता है। युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वह एक रक्षा सूत्र बन गया। इस छोटे से कर्म में अपार प्रेम और समर्पण छिपा था। कृष्ण ने उसी क्षण वचन दिया, द्रौपदी, जब भी तू संकट में होगी, मैं तेरा रक्षक बनूंगा। और जब चीरहरण का वो घोर क्षण आया, कृष्ण ने उस रक्षा सूत्र के वचन को निभाया। यही रक्षाबंधन का असली मर्म है। खून के रिश्ते से भी बढ़कर प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का वह धागा जो हर संबंध को दिव्यता देता है। रक्षाबंधन का एक और इतिहास मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ा है। जी हाँ, इतिहास में एक और अनोखी घटना हुई जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी। गुजरात के बहादुर शाह से खुद को और अपने राज्य को बचाने के लिए रानी ने मुगल सम्राट से मदद मांगी। हुमायूं उस राखी को देखकर इतना भावुक हुआ कि तुरंत अपनी सेना लेकर मेवाड़ की ओर चल पड़ा। भले ही वो समय पर न पहुंच सका, लेकिन रक्षाबंधन की भावना ने दो अलग संस्कृति और धर्म के लोगों को भी एक अनूठे बंधन में बांध दिया। इस प्रसंग ने यह सिद्ध कर दिया कि राखी का धागा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक रक्षक और आश्रयदाता की भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति से बंध सकता है। आज रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते का उत्सव है जहां सुरक्षा, समर्पण और स्नेह हो। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन कई जगह बेटियां अपने पिता को, ननद अपने भाभी को या मित्र एक दूसरे को भी राखी बांधते हैं। अब यह त्योहार उन सैनिकों को भी राखी भेजने का माध्यम बन चुका है जो सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। डिजिटल युग में भी राखी की भावना नहीं बदली, वह और भी विस्तृत हो गई है। एक मैसेज, एक वीडियो कॉल, एक वर्चुअल राखी, पर भाव वही है, तू सुरक्षित रह, खुश रह और जब भी तुझे जरूरत हो, मैं तेरे साथ हूँ। यही है रक्षाबंधन का मूल मंत्र। न सिर्फ परंपरा, बल्कि आज की दुनिया में सजीव होता एक भावनात्मक बंधन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी भाई बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ऐसी ही जानकारी भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।